नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। और मैं रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आज की संडे की स्पेशल क्लास के अंदर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जो सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि जहां पर मैथ्स आता है वहां पर इस कंसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उस क्वेश्चंस में इनका यूज होता है जहां पर कैलकुलेशन बहुत भर भर के आती है आपके सामने। ठीक है, इस कंसेप्ट का नाम है प्यारे दोस्तों डिजिटल सम। और जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितने भी हमारे प्यारे साथी कैलकुलेशन पार्ट में अगर अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं और बहुत जल्दी से एक अलग तरीके से आप लोग मैथ्स को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। और स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जो बातें डिजिटल सम में लागू होती हैं, जो रूल्स इसके अंदर लगते हैं, अगर कुछ देखो कुछ हट के करना है तो कुछ आपको डिफरेंट तरीके से चलना पड़ेगा। तो डिजिटल कंसेप्ट एक ऐसा ही कंसेप्ट होता है जो बड़े बड़े क्वेश्चनों को जो है बिल्कुल सेकंडों में समाप्त करने की क्षमता रखता है। लेकिन इसका पूरा कंसेप्ट जो है वो आप लोगों को सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। मैं छोटा सा एक ट्रेलर आपको दिखाना चाहूंगा इस क्वेश्चन को करने से पहले, और मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके के क्वेश्चंस को आप सेकंडों में कर सकते हैं। विश्वास करना, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें इतने जबरदस्त तरीके से डेसिमल्स, इतने जबरदस्त तरीके से मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट वगैरह दिख रहे हैं, और इसके आंसर्स भी अगर आप देखें, नॉर्मली अगर कोई बच्चा से कैलकुलेटर से सॉल्व करे या अपने कैलकुलेशन से सॉल्व करेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कम से कम भी ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 मिनट आराम से लेगा। और हो सकता है कि वहां पर भी अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं करने वाला है। तो इस कंसेप्ट का नाम है डिजिटल सम, यानी कि डिजिटल सम के द्वारा ही आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आज कुछ क्वेश्चन ऐसे निकाल के भी लेके आया हूं जो लास्ट ईयर आपके एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछे गए। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लास डेडिकेटेड होती है वो एसएससी के एग्जाम्स को लेकर डेडिकेटेड भी रहती है, लेकिन ये बैंकिंग वगैरह सब में आप लोगों का काम करने वाला है। तो ये रिकमेंड करेंगे आप लोग सभी। ठीक है, आप रिकमेंड करेंगे सभी अपने प्यारे दोस्तों को कि भाई डिजिटल सम के कंसेप्ट को पूरा समझना है। तो एक ट्रेलर मैंने आप लोगों को यहां पर समझाया कि किस तरीके से आपका डिजिटल सम का कंसेप्ट काम करने वाला है। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। और एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पूरे भारतवर्ष से स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अब मैं अपनी चीजों को आपके सामने रखना चालू करता हूं, लेकिन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको बातें बिल्कुल ध्यान से समझनी है और एक एक चीजों को बड़े ध्यान से आपको नोट करना है। हो सके तो कॉपी पेन भी अगर आप लेके बैठे हो तो मैं प्रॉपर आपको टाइम दूंगा, क्योंकि देखो भाई आज संडे का टाइम है, तो सभी लोग बिल्कुल कोई भी अगर कोई वर्किंग है तो वो भी फ्री बैठा होगा, अगर कोई लाइव क्लास में ले रहा है। ठीक है, जल्दी से सभी मेरे प्यारे दोस्त अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो कि सर हम क्लास के अंदर प्रेजेंट हो चुके हैं। और सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते भाई। ठीक है ना। चलो विक्की राजपूत, ठीक है भाई, तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चुन्नू मुन्नू ऑफिसर्स भी आ चुके हैं। ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सर यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों के लिए एक YouTube पे हमारी रेगुलर क्लास भी चलती है जो YouTube पे फ्री बैच है। और जो मेरा फ्री बैच का टाइमिंग होता है वो अभी फिलहाल कुछ समय के लिए आपको सुबह 9 बजे से 10 बजे तक का ये टाइमिंग हमारा रहता है। तो आप जो हमारी रेगुलर क्लास होती है मंडे टू सैटरडे, अगर आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे ये क्लास आप लोगों को लाइव मिलती है। और संडे को आप लोगों की डिमांड पर एक ऐसा कंसेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसका नाम है डिजिटल सम। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैंने आपके सामने जो है चीज़ें रख भी दी हैं, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये जो क्लास है 100% आप लोगों के लिए होने वाली है बेनिफिशियल। ठीक है, तो एक बार आप कॉपी पेन निकाल लो और बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आप लोगों के सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने निकल के आती है। और ये जब भी आप जो जैसे मान लो कोई भी बच्चा अगर मान ली क्लास के अंदर है, ठीक है, कोई भी बच्चा अगर मान लो क्लास के अंदर है तो उसको ऐसा लगेगा कि सर डिजिटल कंसेप्ट जो है, डिजिटल सम क्या होता है ना, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। बिल्कुल जो नए बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि डिजिटल सम नाम की भी एक कंसेप्ट होता है, इससे भी जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। तो डिजिटल सम कंसेप्ट क्या है
यूज कहां पर होता है, और एग्जाम में टाइम बचेगा या नहीं बचेगा, ये सब चीजें आप लोगों को इसी सेशन के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगी। चलो भाई, सब कह रहे हैं सर आपके चुन्नू मुन्नू ऑफिसर्स आ चुके हैं, तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आप सभी आ चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं अपने सेशन को। कमेंट पे थोड़ा सा मैं कम ध्यान देने वाला हूं, अब मैं आपको चीजें जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं। तो देखो, डिजिटल सम क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना, डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट का सम। डिजिटल मतलब, डिजिटल सम जो होता है वो डिजिट का सम होता है, यानी डिजिटल जो होता है वो डिजिट का सम होता है, डिजिट का सम। जैसे मान लो कि अगर कोई दो अंकों की संख्या है 25, तो इसके जो अंकों का योग होगा 2 + 5, इसको हम बोलते हैं डिजिटल सम। ठीक है, जैसे मान लो कोई नंबर 25 लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, और ये क्लास एवरग्रीन रहेगी यूट्यूब पर जब तक ये रहेगी। बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस क्लास को पढ़कर अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अब देखो, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि सर अगर मान लो कोई नंबर लिखा है 327, 327 लिखा हुआ है, तो 327 के अगर आप अंकों के योग को जोड़ोगे तो 3 + 2 + 7, तो 3 और 2 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12, 12 हो जाएगा। सर 12 में अगर मैं 1 + 2 को जोड़ू तो यहां पर कितना बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, तो इसके जो अंकों का योग है वो कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, हमारे इस पूरे के पूरे डिजिटल सम में, आपको पता है ना, टाइगर फिल्म आई हुई है अभी भी फिलहाल, टाइगर आई हुई है, तो इस फिल्म में जो टाइगर है, ठीक है, इस फिल्म का जो टाइगर है वो कौन है, इस फिल्म का टाइगर है नो। ठीक है, जैसे उस फिल्म में जो टाइगर था वो हमारे सलमान खान थे ना, सलमान खान है, तो यहां पर जो टाइगर है वो 9 है। 9 ऐसा क्यों है, क्योंकि 9 एक ऐसा नंबर होगा जो कैलकुलेशन को करने में बहुत ही मिनिमम टाइम आपको लगाएगा, और 9 ही आप लोगों को हेल्प करता है डिजिटल सम के अंदर। अब आप बोलेंगे सर 9 ऐसा क्यों करता है, उसका रीजन मैं आपको दूंगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां पर भी 9 दिखाई दे ना, जहां पर भी 9 दिखाई दे, या तो उसको 0 मान लो या उसको हटा, 9 को क्या कर दो, हटा दो, 9 को क्या कर दो, हटा दो, क्योंकि सलमान खान ने सभी, है ना, जितने भी रॉ के अंदर है ना, उन सबको हटा दिया था, है ना। तो आपने बोला कि सर अगर मैं बात करता हूं 7 और 2 9, ये देखो जरा, अगर 7 और 2 9 को डिजिटल सम अगर मैंने हटा दिया, तो क्या आपके पास यहां पर डिजिटल सम 3 नहीं बचेगा? बोलो, बात समझ में आई? देखो, एक एग्जांपल मैंने लिया 327, 7 और 2 9, अगर मैं 9 को हटा देता हूं तो सिर्फ 3 बचता है, और ये पूरी महाभारत करने के बाद भी डिजिटल सम आपको क्या मिला, 3 ही मिला। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि सर 928, तो 928 का अगर मैं डिजिटल सम निकालना चाहूं तो अब मैं दिमाग में लगा सकता हूं, सर 8 और 2 10, और 1 + 0 का मतलब 1 ही बनेगा। क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, है ना। अब देखिए, अगर आप इसको पूरा जोड़ते हैं तो सर 8 और 2 10 और 9 19, 19, 19 में 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 9 और 1 का सम कितना हो जाएगा, 10, और 1 प्लस में 0 फिर 1 आ रहा है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि 9 किस तरीके से हम हटा रहे हैं? क्लियर हो रहा है? एक बार थंब इंप्रेशन दो फटाफट से जरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी बातों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे और चीजों को समझते जाएंगे। ठीक है, सेशन को बिल्कुल भी लेट ज्वाइन नहीं करना है। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आप लोग जिनके शुभ चिंतक बनना चाहते हैं, उनको जल्दी से एक बार बुला लो कि भाई जल्दी से आ जाओ, क्योंकि बाद में अगर बीच में कोई आएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस पूरी क्लास को एक एक चीज आपको समझनी है, स्किप नहीं करना है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, सर डिजिटल सम कहां कहां पर काम करता है ना। डिजिटल सम जो है वो कहां कहां पर काम करता है? क्या ये एडिशन में काम करता है, यानी कि जोड़ में? क्या ये सब्ट्रैक्शन में काम करता है, घटाव में? क्या ये मल्टीप्लिकेशन में काम करता है, यानी कि गुणा में? क्या ये डिवीजन में काम करता है, यानी कि डिवाइड में? क्या ये स्क्वायर में काम करता है, किसी भी नंबर के स्क्वायर में? क्या ये किसी भी नंबर के क्यूब में काम करेगा, एक्स के क्यूब में? तो आपका आंसर क्या होगा, बताओ भाई। पूरी की पूरी गणित में यही तो है, जोड़, घटाव, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब, इन सभी में काम करता है कि नहीं करता है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल यहां पर करता है। करता है कि नहीं करता है? तो आप बोलेंगे सर आपका आंसर है बिल्कुल हाँ, यस सर काम करता है। एग्जाम्पल देके समझाते हैं आप लोगों को, मजा आएगा देखना आज की क्लास में। ठीक है, आज अभी सिर्फ पता क्या करूं, सिर्फ मोबाइल में जहां पर आप क्लास देख रहे हो या किसी टीवी में, मतलब जो भी सिस्टम पर आप क्लास देख रहे हो, जिस भी अपने इंस्ट्रूमेंट से आप क्लास देख रहे हैं, बिल्कुल सामने रख दो और चुपचाप देखते रहो बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, तो अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लो कि मैं एक नंबर, कोई भी एक नंबर मैं कंसीडर कर लेता हूं जो आपको ठीक लगे। मान लीजिए मैंने 38 में 25 को जोड़ा। ठीक है, 38 में मैंने 25 को जोड़ा, एक एग्जाम्पल।
उसके बाद मैं अगर 38 में 25 का गुणा करूं, दूसरा एग्जाम्पल, और अगर मैं 38 में ही 25 को घटा दूं, तो मेरा तीसरा एग्जाम्पल। मतलब मैंने क्या करा, मैंने यहां पर आप लोगों के सामने क्या करा कि यहां पर 3 नंबर रखे मैंने, ठीक है। एक मैंने लिखा 38 प्लस में 25, ठीक है। एक मैंने नंबर रखा 38 प्लस में 25, ठीक है। एक नंबर लिखा मैंने 38 गुणा में 25, और एक नंबर लिखा मैंने 38 माइनस में 25, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 38 प्लस 25 का सम करो, तो आप बोलेंगे सर 8 और 5 13, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। या एक काम, एक मिनट को, 63 बन गया इनका सम, ठीक है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल 63 बन गया। अब देखो, अगर मैं यहां पर 63 की बात करता हूं, अब डिजिटल सम को जरा ध्यान से समझो सर। अगर डिजिटल सम को समझोगे तो 8 और 3, सर 3 प्लस में 8 कितना होगा 11, और 11 का डिजिटल सम क्या बनेगा 2, क्योंकि 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई, प्लस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सर यहां पर कितना बनेगा, ये कितना हो गया 2 प्लस में 5, 2 प्लस में 5 कितना हो गया 7, तो इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। बोलो डिजिटल सम 9 आ रहा है इसका। अब देखिए, अगर आपने बोला सर 38 प्लस में 25 63 हो गया, और 63 का अगर आप डिजिटल सम देखते हैं तो 6 प्लस में 3 कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो क्या ये डिजिटल सम सेट हो रहा है? बोलो यस और नो, जल्दी से बताइए, क्या इनका डिजिटल सम सेट हो रहा है? तो आपने यहां पर बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा कि अगर आप इसको बहुत तेजी से करते क्वेश्चन को, तो आप ऐसे करते कि सर 38 प्लस में 25, 38 प्लस में 25 यानी कि कितना हो गया सर 63, और 63 के जो डिजिटल सम है वो कितना बनेगा सर, 63 का डिजिटल सम बनेगा 9। अब देखिए 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 2 है, ठीक है। और एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 और 2 9। बोलो क्लियर है कि नहीं, फटाफट से बताइए। बोलो समझ में आया कि नहीं, फटाफट से बताइएगा। डन है। अब देखो सर, अगर मैं बात करता हूं 25 गुणा में 8 कितना हो जाएगा, 25 गुणा में 8 हो जाएगा 200, 200 का 0 बचेगा 20, 25 तिया 75, और 20 कितना हो जाएगा 75, और 20 हो जाएगा 95। अब 95 होने के बाद सर 9 प्लस में 5, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक चीज मैंने आपको बताई थी, 9 आपका हीरो है, 9 आपका क्या है, हीरो है। तो अगर आप यहां पर एक तो 9 को यहां पर हटा भी सकते हैं, तो 5 यानी इसका डिजिटल सम 5 बनेगा। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 9 प्लस में 5 प्लस में 0 यानी कि 14, और 14 में 4 और 1 जोड़ने पर फिर दोबारा से 5 ही मिलेगा, तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं सर 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो 11 का मतलब 1 और 1 डिजिटल सम 2 हो जाएगा, गुणा में 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 7 दूनी कितना बनेगा 14, 14 में 4 और 1 जोड़ोगे तो 5 नहीं आ रहा क्या? बोलो जरा, बात समझ में आ गई, बताइए, समझ में आई बात? अंकों का योग, अंकों का योग आप लोगों के सामने बिल्कुल सेम आता है, तो मल्टीप्लाई में काम कर रहा है। आगे देखते हैं सर, अगर मैं 38 में से 25 को माइनस करता हूं, अगर मैं 38 में से 25 को माइनस करता हूं तो आपको मिलता है 13, कितना मिलता है 13 मिलता है, और 13 में 1 प्लस 3 का डिजिटल सम क्या बनेगा 4 बनेगा, 1 प्लस 3 का डिजिटल सम क्या बनेगा 4 बनेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब देखो सर, अगर मैं बात करता हूं सर 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 का सम 11, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा सर, 5 और 2 हो जाएगा 7, तो माइनस का 7, अब ये कितना आ गया माइनस का 5। अब आपको यहां पर मैं एक चीज और बताता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, अगर मान लो कभी भी किसी नंबर का रिजल्ट अगर नेगेटिव आ जाए, अगर कभी भी किसी नंबर का रिजल्ट अगर नेगेटिव आ जाए, तो दोस्तों आपका टाइगर कौन है यहां पर बताओ जरा, फिल्म में इस पिक्चर के अंदर आपका टाइगर कौन है, आपका टाइगर 9 है, यानी कि आपका जो हीरो है वो कौन है 9 है, यानी टाइगर इसके अंदर 9 है, यानी कि हीरो इसके अंदर 9 है। कभी भी अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए, अगर कभी भी इसका आंसर नेगेटिव आ जाए, तो अगला नंबर 5 में क्या जोड़ने पर 9 बनेगा, तो आप बोलेंगे सर 4 बनेगा। बात समझ में आती है? यानी कि आपने देखा कि सर अगर कभी रिजल्ट आपका नेगेटिव आ जाए,
तो उसमें आपको हमेशा 9 बनाना है। जैसे रिमाइंडर थ्योरम को अगर आप कनेक्ट करें, जो बच्चे शेषफल परी में जानते हैं, तो अगर एक वैल्यू नेगेटिव तो दूसरी वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन इन दोनों में नेगेटिव पॉजिटिव को हटा के सम हमेशा 9 बनता है। सम क्या बनता है? 9 बनता है। तो मैंने यहां पर बोला सर अगर 2 में से 7 को माइनस करेंगे माइनस का 5 आएगा, लेकिन माइनस के 5 के साथ जो प्लस का 4 है वो उसके रिजल्ट को इंडिकेट करेगा। एक बार दिल बना के भेज दो, क्योंकि मेरा तरीका यही है कि दिल अगर बनेंगे तो हमारे दिल की बात आप तक पहुंच पाएगी। तो आपने देखा कि सर एडिशन के केस में काम कर रहा है, सब्ट्रैक्शन के केस में काम कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन के केस में काम कर रहा है। देखो इसमें ना क्वेश्चंस की भूमिका उतनी ही है जिससे उससे ज्यादा भूमिका इसके बैकबोन यानी कि इसके कंसेप्ट की है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? फटाफट से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो। एक बच्चा कह रहा है मुझे पीएम बनना। बेटा देखो मैं सच बता रहा हूं कि अगर मेरे ऑपरेटर ने, जो मेरी क्लास को ऑपरेट करता है बैकएंड से, अगर उसने तुम्हें देख लिया ना, तो मैं सच बता रहा हूं पीएम तो बहुत दूर की बात है, वो ब्लॉक कर देगा और तुम एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं बन पाओगे। इसलिए चुपचाप पढ़ लो यार, डिस्टर्ब मत करो मेरे भाई। ठीक है, अब आते हैं कि सर डिवीजन में कैसे काम करेगा। अच्छा, जो डिवीजन का कंसेप्ट है ना, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं, क्योंकि डिवीजन थोड़ा सा आप लोगों को शायद परेशान करने के लिए यहां पर पैदा हुआ है। ठीक है, तो डिवीजन में नहीं, अभी मैं आपको क्या करता हूं, स्क्वायर बताता हूं। जैसे मान लो आप मुझे बताइए बेटा 11 का स्क्वायर कितना होता है। आप बोलेंगे अरे सर क्या छोटी सी बात कर रहे हो, 121 होता है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि सर 13 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे सर बहुत छोटी सी बात है, 169 होता है। अब आइए स्क्वायर के अंदर भी डिजिटल सम के कंसेप्ट को एक बार क्लियर करते हैं। ठीक है, देखो कैसे। सर एक और एक, एक और एक कितना होगा? 2। एक और एक कितना होगा? 2। 2 का स्क्वायर मेरे भाई कितना बनेगा? 4। यानी कि 11 का स्क्वायर जो है, आपने बोला एक और एक कितना हो जाएगा? 2। डिजिट का सम, जिसको बोलते हैं डिजिटल सम। तो हमने बोला एक और एक यानी 2, 2 का स्क्वायर 4। तो क्या 121 में अगर आप 1 प्लस में 2 प्लस में 1 करेंगे तो क्या डिजिटल सम काम कर रहा है? बोलो यस और नो। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल डिजिटल सम यहां पर काम कर रहा है, स्क्वायर में भी डिजिटल सम काम कर रहा है। 13 का स्क्वायर में एक बार चेक करते हैं। सर 13 के स्क्वायर में अगर मैं 1 प्लस में 3 करता हूं यानी कि 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 16 का जो डिजिटल सम बनेगा सर वो बनेगा 7। यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं आपको बोलूं सर 9 आपका हीरो है, 9 क्या है? टाइगर है। टाइगर आ चुका है ना भाई। जब तक टाइगर मरा नहीं समझो टाइगर हारा नहीं है भाई। तो टाइगर जिंदा है, यानी कि 9 अगर हटाना चाहो तो हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर 9 मैं हटा देता हूं। 9 हटाते ही आपने बोला सर 1 प्लस में 6, 1 प्लस में 6 सर 7 होता है। तो आपको दिख रहा है सर 7 जो है 7 को तुलना कर रहा है, 7 जो है 7 की तुलना कर रहा है, यानी कि कंपैरिजन कर रहा है। तो हमने देखा कि यहां पर स्क्वायर के अंदर भी आप लोगों का डिजिटल सम क्या कर रहा है? काम कर रहा है। स्क्वायर में भी डिजिटल सम क्या करता है? काम करता है। बोलो यस और नो। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात और करते हैं सर, एक बार क्यूब पे समझे क्या, मतलब क्यूब पे भी काम करता है क्या? जैसे मान लो 11 का क्यूब बोलो कितना होता है, फटाफट से बताओ। 12 का क्यूब कितना होता है, फटाफट से बताओ। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि जितनी भी दुविधाएं हैं उनको खत्म कर देंगे, जितनी भी दुविधाएं हैं खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे पता है सर 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है, 1331 होता है। अगर मैं बात करूं सर एक और एक कितना हो जाएगा, तो एक और एक कितना हो जाएगा? 2, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। अब अगर मैं इसको जोड़ूं सर 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, क्या डिजिटल सम काम करता है क्यूब में? बोलो, क्या क्यूब के अंदर भी डिजिटल सम काम कर रहा है ना। आइए 12 का क्यूब कितना होता है? 1728, बहुत ही फेमस नंबर है तो पता होना चाहिए, है ना। 1728 यानी पता होना चाहिए। सर 2 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 2 और 1 3, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। 3 का क्यूब 27, 27 का मतलब 7 और 2 9, 27 मतलब 7 और 2 9, तो डिजिटल सम 9 बन रहा है। आइए 7 और 2 9, और 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 में 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 का सम भी 9 बन रहा है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बताइए जरा। मतलब कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी डेफिनेटली आप लोगों को, और अभी इसका जब क्वेश्चंस में यूज होगा ना, तो भाई साहब एक कह रहा हूं भौकाल मच जाएगा, बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से। क्या हो जाएगा? भौकाल हो जाएगा एकदम।
तो आइए मैं एक काम करता हूं कि आप सभी लोगों की थोड़ी सी आंखों को खोलने की कोशिश करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि डिजिटल सम का उपयोग कैसे किया जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन। अब देखो कुछ बच्चे ये जो नौ आपके पास दिया है, 498, 4256, 926, 425, 312, इन सभी को जोड़कर आपका जो डिजिटल सम बनेगा उसका आपको आंसर निकालना है। ठीक है, उसका आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। अब मुझे बताइए कि अगर मान लो इस नंबर को आप जोड़ते हो तो एक तरीका ये हो गया कि सर इनको सभी को जो से हमने देसी तरीका अपनाया हुआ है ना कि सर 498 प्लस 4256 प्लस में 926, ठीक है, जो आज तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, इस तरीके से हम लोग इसको जोड़ते हैं 312। तो भाई ये तो तरीका सब जानते ही हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका रोल नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका रोल नहीं है, रोल किसी और चीज का है, वो चीज आपको समझनी है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी और तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिजिटल सम का यूज करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, डिजिटल सम का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें डिजिटल सम यूज करूंगा। कैसे? अब आप सभी को पता है कि सर जहां पर 9 होगा 9 को मैं हटा दूंगा। सर 9 को मैंने हटाया, 8 और 4 कितना बनेगा, 12, और 12 के इकाई के अंक 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। बोलो यस और नो। ठीक है, ध्यान से समझते जाना। आगे देखिए सर, अगर मैं बात करता हूं यहां पर देखो 6 और 4 10 और ये 17, तो 17 का इकाई अंक 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इनके डिजिटल सम कितना बनेगा, 8 बनेगा। 9 तो हमारा हीरो है, हटा दो, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, प्लस 5 और 4 9 हट गया, यहां कितना बचेगा, 2। 3 और 1 4 और 2 6। ठीक है, ये सभी को जोड़ने पर इस तरीके से बन रहा है। अब देखिएगा, अगर मैं इनको जोड़ता हूं सर 8 8 और 8 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27, 24 और 3 27। ठीक है, इन सभी को जोड़ने पर आपको दिख रहा 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 24 और 3 27। 27 के जो अंक हैं वो 2 प्लस 7 है, और 2 प्लस 7 का सम कितना हो जाएगा, 9। देखो मैं आपको बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूं, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि यार इतना टाइम क्यों लग रहा है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों के दिमाग में वो चीज डालना जो एग्जैक्टली काम करेगी। 9 आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है कि वो नंबर देखना है जिसके अंकों का योग 9 बन रहा हो। तो चेक करते हैं सर, 6 और 1 7, 7 7 14 और 1 15, तो 15 का डिजिटल सम क्या बनेगा, 5 और 1 6। ये नहीं हो सकता। 6 2 8 और 1 9, इसे काट दो। 6 2 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम कितना बन रहा है, 7, नहीं बनेगा। 6 और 3 9, ये भी कट गया। 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं, यानी कि आंसर आपका डी होगा। अब चेक करते हैं एक बार। अगर मैं बात करूं सर 6 4 10 और 18, 18 और 18 का डिजिटल सम क्या बन रहा है, 9। बोलो भाई, ट्रेलर समझ में आया? बोलो, ये है हमारी फिल्म का ट्रेलर, मतलब एक थोड़ा सा धमाका सा मैंने किया है कि ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, डिजिटल सम को इस तरीके से भी समझा जा सकता है। बोलो भाई, डिजिटल सम को इस तरीके से भी समझा जा सकता है। मजा आया कि नहीं आया? पहला मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है जिसको बोलते हैं थोड़ा सा प्यार से एक बार चीजों को समझा दिया जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, अब एक काम करते हैं, अब मैं आपके सामने कुछ और चीजें समझा दूं। देखो डिजिटल सम जो है ना, नंबरों का खेल है। डिजिटल सम जो है वो नंबर का गेम है। जितना बढ़िया आप इस नंबर को समझोगे उतना मजा आपको आता चला जाएगा। तो नंबर का गेम क्या है? अब आप बोलोगे देखो मैं आपको ना आज, आपने जब से पढ़ाई स्टार्ट की है ना, मैं आपको वहीं ले जाता हूं। जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट की है मैं आपको तब से वहां ले जाता हूं, और फिर बताता हूं कि आप लोग देखना जरा, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग चीजों को लेके चलने वाले हैं। ठीक है, बस एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट रुको जरा यार, कौन परेशान कर रहा है सुबह सुबह? क्या हो गया भैया, काहे इतना परेशान हो रहे हो? चलो आइए, अब देखो भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि सर गिनती, देखो गिनती है ना, डिजिटल समय तो गिनतियां लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर लिखा हमने 1, यहां लिखा 2, यहां लिखा 3, इधर लिखा 4, यहां लिखा 5, 6 7 8 9। 9 के बाद अगला नंबर क्या बनेगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, उसके बाद 28 29 30
31, 32, 33, 34, 35, 36। और आगे लिखें। आप बोलोगे सर क्या हो रहा है आज, ये है आज क्या हो रहा है, ये है क्या गिनतियां लिख रहे हो। चलो कोई दिक्कत नहीं, आओ जरा। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। चलो भैया, अब आपको एक बहुत प्यारी सी बात समझाते हैं। देखो ध्यान से जरा, है ना, गिनती देखो, गिनतियां। अगर मैं आप लोगों के सामने यहां पर कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपकी आंखों को खोल के रख देंगे कि ये है असली गणित, ऐसे लड़के लेके आते हैं प्यारी सी रैंक, तो आप मेरी बात पर एग्री करके कमेंट सेक्शन में एक बार लाइक का बटन दबा देना कि गुरुदेव आज तो तुमने अपनी पूरी मेहनत जो है इस सेशन में डाल रखी है, वो तो क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। देखो सर यहां पर ये जो 9 है ना, 9 को हमने अपनी फिल्म का टाइगर क्यों बोला है, 9 को अपनी फिल्म का टाइगर क्यों बोला है, ये बात समझना बड़े ध्यान से। अब देखो भाई साहब, ये देखो 1 2 3 4 9 है, 9 के बाद 10। अब देखो जितने भी नंबर हैं आप मुझे बताइए इसका डिजिटल सम कितना है, आप बोलेंगे 1। इसका डिजिटल सम कितना है, 1 प्लस में 0 1, 9 और 1 10, और 10 का डिजिटल सम कितना बनेगा 1, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम कितना बनेगा 1, 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम कितना बनेगा 1। क्या डिजिटल सम रिपीट हो रहा है, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल सही बात है, डिजिटल सम रिपीट हो रहा है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। सर ये 2 है, 1 और 1 2, 2 और 0 2, 9 और 2 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 2, यानी कि डिजिटल सम तो रिपीट हो रहा है बाबू, डिजिटल सम रिपीट हो रहा है। यानी कि 1 से लेकर और 8 तक की संख्या या कहीं पर भी अगर आप देखें, आप कहीं भी रैंडम लीजिए, 6 मान लो, सर इसका डिजिटल सम 6 है, 5 और 1 6 है, 4 और 2 6 है, 3 और 3 6 है, 4 और 2 6 है। बोलो भाई वाह धमाका, एकदम बिल्कुल मजेदार तरीके से चीजें हैं कि नहीं है, बोलो भाई क्लियर है कि नहीं। अब टाइगर क्यों है 9, 9 को टाइगर क्यों बोलते हैं, 9 को सलमान खान क्यों बोला जा रहा है भाई, 9 को जादूगिरी चीज क्यों बोली जा रही है, क्योंकि बाबू 9 देखो इस पूरे के पूरे इस पूरी कहानी में, इस पूरी कहानी में 9 एक ऐसा नंबर है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, यानी कि 9 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा चल रहा है, 9 का पहाड़ा चल रहा है, 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल चल रहा है। इसीलिए 9 हमारा एक ऐसा नंबर होता है जो अपनी रिपीटेशन को बार बार दोहराता है, इसलिए जहां पर भी 9 आता है उसको हम काट देते हैं, जहां पर भी 9 आता है उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो कहीं पर भी अगर आप डिजिटल सम की बात करेंगे तो डिजिटल सम इस तरीके से काम करता है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। सर ने यहाँ पर एक आज काउंटिंग स्टार्ट कर दी, आज से कुछ समय पहले जब हम लोग पहली फर्स्ट क्लास में गए होंगे या हमने नर्सरी में एडमिशन लिया होगा तो हमें काउंटिंग सिखाई गई थी, लेकिन आज वही नर्सरी के टीचर बड़े हो चुके हैं आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को सरकारी नौकरी की तैयारी जो है वो नंबरों के थ्रू लगाने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लो आपने लिखा यहां पर 1, यहां लिखा 2, यहां लिखा 3, यहां लिखा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद सर 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 के बाद 15 के बाद 16 के बाद 17 के बाद 18। आप ये बोलेंगे सर अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा तो सर इसका डिजिटल सम 1 आया, इसका डिजिटल सम 2 आया, इसका डिजिटल सम 3 आया, इसका डिजिटल सम 4 आया, 4 और 1 5 आया, 5 और 1 6 आया, 6 और 1 7 आया, 7 और 1 8 आया, 8 और 1 9 आया। सर ये पूरी सीरीज फिर दोबारा से रिपीट हो गई है, बोलो यस और नो। ठीक है, अरे रिकॉर्डेड कहाँ है यार, लाइव पढ़ा रहा हूं, तुम पागल तो नहीं हो गए हो तुम लोग, हैं कुछ दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का।
चुपचाप पढ़ लो आराम से, क्यों तुम और लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। अच्छा 18 के बाद आप बोलेंगे सर 19, 19 के बाद आप बोलेंगे 20, 20 के बाद बोलेंगे 21, 21 के बाद बोलेंगे 22, 22 के बाद बोलेंगे 23, 23 के बाद बोलेंगे 24 के बाद 25 के बाद 26 के बाद, है ना, इस तरीके से, के बाद 27। अब आइए जरा इनको भी जोड़ के देख लो। सर 9 और 1 10, 10 का डिजिटल सम फिर दोबारा 1, 2 प्लस 0 डिजिटल सम कितना बनेगा, 2 बनेगा, 2 और 1 डिजिटल सम 3 बनेगा, 2 और 2 डिजिटल सम 4 बनेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। यानी कि नंबर जो हैं वो अपने आप को रिपीट करते हैं। नंबर जो है मेरे भाई अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर नंबर्स, ये नंबरों की एक खूबसूरती है, इनको समझना है। और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से, लगभग आधे घंटे के अंदर मैंने आप लोगों को अभी जो डिजिटल सम होता है उसमें आपको बता दिया, स्क्वायर में काम करता है, डिजिटल सम आपका क्यूब में काम करता है, डिजिटल सम आपका जब हमें एडिशन करना होगा वहां पर काम करेगा, डिजिटल सम वहां पर भी काम करेगा जहां सब्ट्रैक्शन करना होगा, डिजिटल सम वहां पर भी काम करेगा जहां मल्टीप्लिकेशन काम करना होगा। लेकिन एक एडिशन का एक स्पेशल केस होते हैं, तो ये जो स्पेशल केस है थोड़ी देर के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, थोड़ा सा आप लोगों को मजे दिलाने के लिए, यानी कि आपको लगेगा कि आज कुछ नया सीख लिया, आज कुछ बढ़िया कुछ सीखा गया, संडे का दिन बन गया। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखना शुरू करता हूं, ठीक है। चलिए फटाफट से बताइए, क्लियर हो गया। हाँ क्वेश्चन लाता हूं भाई, बिल्कुल अब क्वेश्चन की बौछार आने वाली है। तो उससे पहले जितने बच्चे भी इस क्लास में हैं एक बार जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो और सर बोलो सर क्वेश्चंस को लगाइए, और हम क्वेश्चन के लिए रेडी हैं। जल्दी से क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए लेके आता हूं, फटाफट से भाई बोलो शाबाश, बताइए जल्दी शाबाश। फिर क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वो लेके आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपकी स्क्रीन पर आएगा, और फिर देखें कितने बच्चे उस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल एकदम करेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो आपके सामने क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये था, ठीक है। तो आप एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी से एक बार जो है, मुझे लगता है कुछ बच्चों ने लेट सेशन ज्वाइन किया होगा या स्टार्टिंग में उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई होगी। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और एक बार जल्दी से देखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया। जल्दी से देखो, आपको पता है 9 हमारा हीरो है, 9 हमारा हीरो है, इसको हटाओ, 8 और 4 12, और 12 का डिजिटल सम क्या बनेगा, एक काम करते हैं ऊपर लिखते हैं, 9 हमारा हीरो है, ठीक है, 8 और 4 12, और 12 यानी 2 और 1 इसका डिजिटल सम 3 आ जाएगा। उसके बाद सर हम बात करेंगे तो 6 और 4 10, 10 और ये कितना बनेगा 17, 17 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 9 हमारा हीरो है, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 5 और 4 9 को हटा सकते हैं, डिजिटल सम 2 बनेगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। 8 8 दूनी 16 और ये भी 8 होगा, 8 3 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, और 27 का डिजिटल सम कितना बनेगा 9। तो 9 बनाने के लिए आपने देखा सर यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना बनेगा 7 8 9, ये कट गया, तो डिजिटल सम क्या बनेगा 6, ये नहीं हो सकता। 6 2 8 और 1 9, डिजिटल सम इसका कितना बन रहा है 7, नहीं हो सकता। 6 और 3 9 कट गया, 7 और 1 8, डिजिटल सम 8 नहीं हो सकता। हमारा आंसर ये था 6 4 10 और 8 18, 18 में 1 प्लस 8 जोड़ेंगे तो सर डिजिटल सम 9 बन रहा है, यानी कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया, फटाफट से बोलो अब जरा, क्लियर है सभी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जो है कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने बच्चे जल्दी से बताते हैं, फटाफट से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश आ जाओ भाई, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, अब देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले आपको दिखा, अच्छा मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों को, देखो आपके दिमाग में अगर एक चीज आ रही हो कि डेसिमल वेसिमल का कोई फर्क होता है, तो डेसिमल से कोई भी लेना देना नहीं है, आप सीधा सीधा नंबरों पे काम करते जाइए, ठीक है, सीधा सीधा इन चीजों को देखते चले जाइए, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखो ये नंबर दिख रहा है 1 6 7, ये सारे नंबर सेम है, ये स्टार्टिंग के सारे नंबर सेम है, सब पीछे के पीछे नंबर जो है थोड़े थोड़े अलग अलग दिए हुए हैं। तो मैं काम करता हूं आगे के नंबरों में, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सर यहाँ पर 9, 9 हमारा कट जाएगा, 5 और 4 9, 9 भी हमारा कट जाएगा। उसके बाद 7 और 6 13, 7 और 6 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा सर 13 और 8 हो जाएगा 21, है ना, यानी कि 8 6 14 7 21,
और 21 का जो डिजिटल सम बनेगा वो बनेगा 3। इसका डिजिटल सम कितना बनेगा? 3 बनेगा भाई। आगे देखते हैं सर, अगर मैं बात करूं सर 6 और 3 9, ये कट गया। 5 और 4 9 भी कट गया, तो 2 और 1 कितना हो गया? इसका डिजिटल सम भी 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं, 9 कट गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कटना चाहिए। 7 और 2 9, ये भी कट गया। उसके बाद 8 और 5 13, 8 5 13 और 6 19, और 19 का डिजिटल सम कितना बनेगा? 9 और 1 10, यानी कि 1। बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आपने बोला 19 में सर 9 है, 9 वहां से भी हटा के 1 ही बनेगा। 9 और 1 10 करोगे, 10 का भी डिजिटल सम 1 ही आएगा। आगे देखते हैं सर, 5 और 4 9। अब देखो डेसिमल है ना, कोई लेना देना नहीं है मुझे डेसिमल से। क्यों लेना देना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा डिजिटल सम में क्या होता है। डेसिमल का कोई यूज क्यों नहीं होता, मैं आपको समझाता हूं। 5 और 4 9, 2 और 1 कितना बनेगा सर? इसका डिजिटल सम 3 आ जाएगा। इसके बाद सर यहां पर 3 2 5 और 1 6, तो इसका डिजिटल सम कितना बनेगा? 6। तो इन सभी नंबरों के डिजिटल सम को मैंने अलग से लिख लिया, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम बात करें तो सर 3 और 3 6 और 1 7 और 3 10, 10 और 6 कितना बनेगा? 16। 10 और 6 कितना बनेगा? 16। 3 और 3 6 और 1 7 और 3 10 और 6 16, और 16 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 7। अब हमें क्या करना है? हमें वो नंबर देखना है जिस नंबर का सम जो है वो 7 बन रहा हो, है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां देखता हूं सर 8 और 1 9 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप ध्यान से देखना कि सर 8 और 1 9 ये भी कट गया, ठीक है। उसके बाद 6 4 10 और 3 17, 17 का मतलब 7। और अगर यहां तक अगर हम बात करें, यहां तक अगर हम बात करें तो सर इन सभी नंबरों का यहां तक बात करें, इधर तक बात करें, इधर तक बात करें, तो इन सभी नंबरों का डिजिटल सम 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सर यहां पर, तो 5 और 3 8 और 8 16, 5 और 3 8 और 8 16। अगर मैं 16 इसमें जोड़ता हूं तो कितना बनेगा? 24। 16 और 8 24 हो जाएगा, ठीक है। 16 और 8 24, और इनका डिजिटल सम कितना बनेगा? 6 बनेगा। इनका डिजिटल सम कितना बन रहा है? 6 बन रहा है। अच्छा, यहां पर आपने बोला सर ये तो 8 ही था। अगर मैं आगे बात करता हूं तो 5 और 4 9 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा? 8। देखो 5 और 4 9 कट गया, 8 8 8 16, और 16 में 6 + 1 यानी कि 7। तो क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखो थोड़ा सा ना दिमाग लगाना है, प्रेजेंस ऑफ टाइम का इस्तेमाल करना है। ऐसा ना हो कि आप बार बार इनको जोड़ रहे हो। आपको पता है कि सर इन सभी का डिजिटल सम हमारा 8 बनेगा, तो इधर भी 8, इधर भी 8, इधर भी 8, इधर भी 8। अब मैं इन नंबरों पे काम कर रहा हूं। इसको मैंने चेक किया, 5 3 8 और 8 16, 16 में 8 को जोड़ूंगा 24, और 24 का डिजिटल सम कितना बनेगा? 6 बनेगा, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, यहां पर अगर बात करूंगा 5 5 10 और 8 18, 18 को अगर आप देखेंगे सर 8 में अगर आप 18 जोड़ोगे यानी कि 9 हो जाएगा, और 9 और 8 17, और 17 का डिजिटल सम 8 बनेगा। यहां पर भी आपको पता है इनका डिजिटल सम 8 है। आगे जोड़ूंगा सर 5 और 8 5 13 और 6 19, 19 का मतलब कितना हो जाएगा? 1, तो इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। तो हर किसी का डिजिटल सम अलग अलग आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको अब ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से डिजिटल सम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब बच्चा अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, थोड़ा शांत रखो। अब डेसिमल के बाद वालों को जोड़ दो, बस ऐसा नहीं करना। अंश पांडे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपके पास था। अब मैं आपको बताता हूं कि डेसिमल का यूज क्यों नहीं होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि डेसिमल को इग्नोर क्यों करते हैं। देखो जो डेसिमल है, वाई इग्नोर, डेसिमल को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? जैसे मान लो कि कोई नंबर था यहां पर आपके पास, क्या था नंबर? कहां गया भाई? आजा भाई, नंबर 1.425। अब मुझे बताइए 1.425 अगर था, अगर आप इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 1000। तो ऊपर तो ठीक है, लेकिन ये जो नीचे 1000 बना, 1 प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में 0, तो इसका डिजिटल सम 1 नहीं आएगा। और किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 आएगा तो क्या ये नंबर हमारा 1425 ही होगा? बोलो आपको बात समझ में आई? तो परसेंटेज में भी काम करेगा, डेसिमल में भी काम करेगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक नंबर है मेरे पास 2.25, आप बोलेंगे सर पॉइंट हटा दो, नीचे 100 आ जाएगा। तो ऊपर तो 2 प्लस में 2 प्लस में 5 ही है, लेकिन 1 प्लस में 0 प्लस में 0, तो ऊपर 2 2 4 और 5 9 बटे में 1, तो डिजिटल सम 9 बनेगा। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि यहां से मैंने अभी देखो थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था कि भाई मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि ये जो है ना डिवीजन, डिवीजन एक स्पेशल केस होता है।
डिवीजन क्या होता है मेरे भाई, एक स्पेशल केस होता है। और जब डिवीजन आपके सामने आती है तो उसमें हमारा टारगेट होता है कि डिनोमिनेटर जो पार्ट होगा, यानी कि जो एक होता है अंश और एक होता है हर, जो हर वाला भाग होगा वो हमेशा आपका एक बनना चाहिए। अब इसी चीज को मैं आगे आपके साथ प्रोसीड करूंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को समझते जाना, क्योंकि भाई देखो बेनिफिट तो उन्हीं बच्चों को मिलता है जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास में जुड़े होते हैं, है ना। बीच में आने वाले बच्चों को कभी भी बेनिफिट क्लास का नहीं मिल सकता, ये बात 100% रहती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि एक नंबर था सर 12%, तो 12% था सर, कोई दिक्कत नहीं है, 12% का डिजिटल डिजिटल सम जो बनेगा वो 3 ही बनेगा। कैसे बनेगा सर, 12% का मतलब 12/100 होता है, और ऊपर जो है 1 प्लस में 2 हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस में 0 प्लस में 1, ये तो 2 ही एक ही बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सर परसेंटेज में भी डिजिटल सम काम करता है, और यहां पर डेसिमल में, है ना, डेसिमल में भी डिजिटल सम काम करता है। एग्री करते हो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो, सर एग्री करते हैं, बात समझ में आ रही है, बोलो जरा फटाफट से, बोलो क्लियर है कि नहीं, फटाफट से बताइएगा, बोलो भाई बोलो, शाबाश, फटाफट से। फिर मैं अपनी बात को आगे रखता हूं आप लोगों के सामने, फिर मैं अपनी बात को आपके सामने आगे रखता हूं, ठीक है। एक चीज बताऊं मैं, बिना गणित के सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, लिख के ले लो, हम आपको साइन करके दे देंगे कहीं पर भी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, डिवीजन के कंसेप्ट को मैं आगे आपको बताऊंगा, जहां पर डिवीजन का मुझे रूल लगेगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बताइएगा, फटाफट से बताओ भाई, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से बताओ कितने बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं, जल्दी से बताइएगा, बोलो शाबाश, बोलिए भाई बोलिए, शाबाश शाबाश, क्या आंसर बनेगा दोस्तों इसका, जल्दी से बताइएगा। बताओ भाई क्या आंसर होगा, शाबाश, जल्दी से बताइए, शाबाश। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले, तो सर इसमें अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिजिटल सम का उपयोग करना पड़ेगा हमें। अगर हम डिजिटल सम का उपयोग करते हैं तो सर यहाँ पर 8 और 6 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। 21 और 21 का डिजिटल सम कितना बनेगा, 3 बनेगा, यहाँ 3 आ गया। सर 8 और 1 9 है, इसका यूज नहीं करना है, ठीक है। अब एक चीज, आप एक चीज और देखेंगे, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान लो 9 है ना, 9, सर 9 का यूज क्यों नहीं करते हैं, 9 का यूज क्यों नहीं करते हैं, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बात निकल के आएगी, क्यों नहीं करते हैं, 9 का यूज क्यों नहीं करते हैं, ये भी आपको समझाता हूं। देखो अगर मान लो n 9 को अगर आप किसी भी नंबर से गुणा करेंगे, 9 को मान लो आपने 1 से गुणा किया, 9 को आपने 2 से गुणा किया, 9 को आपने 12 से गुणा किया, तो आपको एक खूबसूरती समझ में आएगी कि सर इसका जो डिजिटल सम है, इसका जो डिजिटल सम है वो 9 ही होगा, ठीक है। इसलिए कहीं पर भी अगर गुणा में अगर आपको 9 मिल जाए तो हमेशा डिजिटल सम 9 ही बनेगा, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यहां पर भाई, देखो अगर आप यहां पर गुणा करते हैं, अगर आप यहां पर गुणा करते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 प्लस में 8, 1 प्लस में 8 9 हो जाएगा, 12 निम में 108, 108 में 1 प्लस में 0 प्लस में 8, तो डिजिटल सम 9 ही बनेगा, तो डिजिटल सम 9 ही बनेगा। यानी कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर मैंने इस क्वेश्चन में देखा कि सर 8 और 1 9 आ गया, अब 9 को मैं किसी भी नंबर से गुणा करूंगा तो डिजिटल सम जो है, जो डिजिटल सम है क्या वो 9 आएगा, तो पूरी कैलकुलेशन करने की आपको नीड नहीं है, आप सिर्फ 9 के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगर मैं आपको बोलता हूं सर 9 चेक करो, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, देखो ये 9 है, ये 9 है, सर 6 और 3 9 है, उसके बाद कितने नंबर रह गए सर 8 और 8 16, 8 तिया 24, 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, 31 और 5 कितना हो जाएगा 36, और 36 में अगर आप 3 प्लस 6 जोड़ेंगे तो क्या इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है,
तो क्या आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? ठीक है, तो अब आप में से मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को जवाब मिल चुका होगा कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिजिटल सम का उपयोग होता है, और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के बैंकिंग और जो ग्रुप डी के एग्जाम्स होते हैं वहां पर पूछे जाते हैं। एग्री करते हो ना? बताइए। आगे आगे क्लास एकदम रिदम में आ चुकी है। कुछ अलग तरीके से सीखना है तो कुछ अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाकी कहीं पर भी डिजिटल सम आपका 9 नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी 9 आ जाए तो 9 को गुणा करके 9 ही लिख देना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आई होप सभी लोगों को यहां तक मजा आ रहा होगा, बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी, है ना? चलो, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये देखो, अब आपको मैंने क्लियर कर दिया है। सीजीएल में 2022 में शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। हालांकि एसएससी क्वेश्चन आसानी पूछता है, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन में जब 95 में 105 की गुणा करेंगे तो पेपर में बच्चे 100 को 5 से गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बेटा अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो सच बता रहा हूं, आंसू ऐसी ऐसी जगह से आएंगे कि आप लोगों को आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो इसलिए आप बात को समझना, 95 को 105 से गुणा करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन टास्क ये है कि क्या डिजिटल सम का नॉलेज आप लोग रखते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से, क्या रहने वाला है, जल्दी से बताइए, शाबाश, बोलो। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सही उत्तर क्या रहेगा? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अगर मैं बात करता हूं सर, सबसे पहले अगर सर 9 आ गया तो 9 को हटाओ, यहां बचेगा 5। ठीक है, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, और 6 पंजे कितना बनेगा? 30। 6 पंजे 30, और 30 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 3। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका डिजिटल सम 3 आ रहा है? बताओ फटाफट से, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका डिजिटल सम 3 आ रहा है? सर 9, 9, 8 और 1 9, ये तो सब कट गया, हो ही नहीं सकता। 9, 9, 5 और 3 8, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है कौन सा गाना गा रहे हैं? है भाई? तो बात समझो, 9 से 9 कट गया सर, 6 और 5 11, 11 का मतलब 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 का मतलब 2, हो नहीं सकता, हो सकता है। यही आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। आप देखेंगे सर 9 से 9 कट गया, 7 और 5 12, और 12 में 1 प्लस में 2, तो सर यही आंसर आ रहा है 3। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डिजिटल सम। बोलो क्लियर है कि नहीं? एक बच्चा पूछ रहा है सर एसएससी एमटीएस के लिए हेल्पफुल है कि नहीं। अच्छा, मैं अपना एक जवाब देना चाहूंगा आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों को एक जवाब देना चाहूंगा मैं। क्या जवाब? ये है कि अगर आप इस क्लास को देखने के बाद भी ये डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लास हेल्पफुल है, तो भैया आपका सिलेक्शन भी होना बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है आपका सिलेक्शन होना, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी सिलेक्शन लेने में आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो अब मुझे लगता है कि समय आ चुका है कि आप लोगों को उन क्वेश्चंस पे लाया जाए जो आपके स्पेशली ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, बैंक और सब एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न बनते हैं। जल्दी से बताइए सर, 9285 प्लस में 125 माइनस में 1489 बराबर में x बराबर 7658 माइनस में 8245, x का मान बताओ क्या होगा? बताओ मेरे दोस्त, फटाफट से बताइए, बोलो भाई, शाबाश। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? चलो चलिए फटाफट बताइए, शाबाश। क्या आंसर होने वाला है? बोलो। तो आपको क्या करना है? डिजिटल सम का उपयोग करना है। डिजिटल सम का उपयोग करके आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं दोस्तों। चलिए शाबाश, फटाफट से बताइएगा। चेक करें। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई? डिजिटल सम का उपयोग करेंगे। सबसे पहले सर यहां पर 9 का कोई इस्तेमाल नहीं है। 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15, 15 का मतलब क्या बनेगा? 6 बनेगा, है ना? जैसे जैसे आप लोग खुद से करेंगे काम होता चला जाएगा।
8 2 10, 10 और 5 15, 15 का इकाई का अंक यानी कि डिजिटल सम बनेगा 6। ठीक है, 5 और 2 7 और 1 8, तो इसका डिजिटल सम 8 हो जाएगा माइनस। सर 9 से 9 कट जाएगा, 8 और 1 9 कटेगा, माइनस का 4 बचेगा बराबर में x। प्लस में आगे आ जाइए। तो सर यहां पर 9 तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक काम करो, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 19 और 26 यानी 6 और 2 8। ठीक है, सही है ना, 7 6 13 5 18, 7 6 13 5 18, 18 8 26, 26 6 और 2 8। आगे देखते हैं। तो सर यहां पर अगर बात करूं, 5 और 4 9 हो गया, 8 और 2 10 और 10 का डिजिटल सम 1। क्लियर, आगे आइए। सर अगर हम बात करें सर इस प्लस के 8 से इस माइनस प्लस के 8 को प्लस के 8 यहां भी काट दो, क्योंकि दोनों 8 8 दिख रहे हैं, तो कैंसिल आउट कर दो। इसके बाद सर 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और माइनस का 1 जब इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि डिजिटल सम के हिसाब से आपके क्वेश्चन का आंसर 3 आना चाहिए। डिजिटल सम के हिसाब से आपके क्वेश्चन का आंसर 3 आना चाहिए। 3 को खोजो कहां पर है। ठीक है, चलो भाई देखो, 8 और 8 16 और 6 22, 22 का डिजिटल सम 4 होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, 8 5 13, 13 और 7 20, 13 और 7 20, 20 का डिजिटल सम 2 बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। 8 8 16, 8 8 16, 16 5 21, 21 का डिजिटल सम 3 आ गया। भाई साहब बात बन सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें 8 और 8 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 का डिजिटल सम 7 बनेगा। बोलो क्या आंसर है, बोलो, अब बताइए जरा एक बार दिल से सेशन को लाइक कर दो जरा फटाफट से, एक बार मतलब बता दो कि सर हाँ दिल से पढ़ा रहे हो, और एक ऐसा कंसेप्ट बता दिया गया जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। इस लिंक को कॉपी करके इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में, अच्छी चीजें डाउनलोड करके रखो, रील्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, शेर शायरी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, अच्छी चीजों को डाउनलोड करके रखो, डेफिनेटली हेल्पफुल करेगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। संडे को भी अगर पढ़ा रहा हूं तो कुछ मोटिव है, संडे को भी अगर क्लास ले रहा हूं तो कुछ आप लोगों के फेवर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो लेके आने वाला हूं, अब देखो भाई साहब डेसिमल की कहानी शुरू हो गई है। ठीक है भाई, चलो आइए और इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर को लगाने वाले कितने बच्चे ऐसे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डेसिमल का कोई इस्तेमाल नहीं है। डेसिमल सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, डराने के लिए और धमकाने के लिए होता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो शाबाश, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, चलो बताइए फटाफट से। तो बताओ भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइएगा, बोलो। डेसिमल का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, डेसिमल का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए शाबाश, बोलो भाई बोलो। थोड़ा टाइम दूंगा ना लाइव सेशन में, जो बच्चे हैं और जो रिकॉर्डेड देखेंगे वो तो अपने हिसाब से कर ही लेंगे। वैदिक गणित भी कराइए, देखो वैदिक गणित का ही पार्ट होता है एक तरीके से डिजिटल सम का। जो अगर आप बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स को बहुत प्यार करते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो डिजिटल सम का जो कंसेप्ट निकला है वो वैदिक मैथ से ही निकला है। ठीक है, चलो फटाफट बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों उसका। रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी गोविंद जी, प्लेलिस्ट के अंदर जो हमारी क्लास होती है सुबह 9 बजे वाली, उसके अंदर इसका रिकॉर्डेड फॉर्म आपको मिलेगा। और मैं तो आप सभी को ये बोलूंगा कि रिकॉर्डेड फॉर्म का जो लिंक है वो अपने मोबाइल में सेव कर लेना, कभी भी अगर कोई दिक्कत हो पूरी क्लास को आराम से देखना। अभी तो डिवीजन वाला कंसेप्ट मैंने बताया ही नहीं है, तो अभी आधी अधूरी चीजें हुई हैं, कहीं आपको ऐसा लगे कि पूरा डिजिटल सम आ गया चलो घर चलते हैं, तो नहीं होगा। अभी आपको समझना, जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे, जैसे जैसे चीजें आपके सामने आएंगी, वैसे वैसे मैं आपके सामने चीजें खोलता चला जाऊंगा। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो जैसे ही मुझे दिखाई दिया सर इसका डिजिटल सम 9 है, तो 9 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिटल सम भी 9 आ जाएगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 8 और 1 9 कट गया, यहां बचेगा 2, 5 और 1 4 9, 9 दूनी 18, और 18 का डिजिटल सम 9 ही होता है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि सर अगर आप 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा, तो आप इसकी जगह सीधा 9 लिख सकते थे। ये आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर प्लस का साइन है तो प्लस लिखो, 8 और 1 9 कट गया, उसके बाद यहाँ कितना बचेगा 4। ठीक है, 9 से 9 कट गया, 5 बचेगा, 5 गुणा में 4 20, और 20 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 20 का डिजिटल सम कितना बनेगा 2 बनेगा। आगे चलते हैं माइनस में। ठीक है, ये माइनस का साइन है। सर 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1, और 5 और 4 9 कट गया, इसका बचेगा 1, तो 1 गुणा में 1 ये 1 आ जाएगा। 9 और 2 11,
9 और 2 11, 11 में से 1 जाएगा तो देखो 9, 9 का मैंने बोला कि कोई इस्तेमाल, 9 और 2 11, 11 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और 10 का डिजिटल सम क्या बनेगा 1। तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना है, आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका डिजिटल सम क्या होगा 1 होगा। तो डिजिटल सम 1 देखने के लिए आपकी नजर बहुत तेजी से होनी चाहिए। देखो जरा ध्यान से, सर 6 2 8 और 1 9 कट गया, 4 और 2 6, इसका डिजिटल सम 6 है, ये नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 4 3 6 10 ये 11 है ना, 3 और 3 6 और 4 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 2 बनेगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद 2 4 और 2 6 और 3 9, 9 कट गया तो डिजिटल सम कितना बनेगा 2, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ही होगा। और एक बार चेक कर लेते हैं कि सर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि नहीं है। तो सर 4 और 2 6 और 3 9, तो कितना बचेगा डिजिटल सम 1 बचेगा, क्योंकि 9 तो कट गया, तो डिजिटल सम क्या बनेगा 1 बनेगा, डी ऑप्शन। देखो आज की क्लास का टारगेट है कि कम से कम इस क्लास के नीचे 200 कमेंट मुझे चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि जितने बच्चे भी इस क्लास के अंदर है थोड़ा सा निस्वार्थ होके आपके कमेंट मुझे वीडियो के नीचे चाहिए। जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो ईमानदारी से बताना कि सर क्या सेशन बना के दिया है, क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया है। और मुझे लगता है कि ये सेशन डिजर्विंग करता है सेशन को लाइक के लिए और उसके नीचे कमेंट्स के लिए, ताकि कोई भी अगर बच्चा, कोई भी स्टूडेंट या किसी को भी मैथ से अगर प्यार है और वो अगर इस क्लास को अगर एक बार देख ले, यूट्यूब से रिकमेंडेशन आ जाए, तो डेफिनेटली उसको मैथ्स का जो रस है, मैथ्स का जो प्यार है वो समझ में आ जाए। तो मैं देखूंगा इस क्लास के बाद कि सच में आप लोग में से कितने बच्चे इस चीज को सपोर्ट करते हैं और कितने बच्चे इस चीज को देखते हैं। ठीक है, एक एक का नाम कल की क्लास में मैं लेके आऊंगा, कितने बच्चों ने चीजों को समझा। आइए, अब आपको मैंने बताया था सर क्यूब में भी काम करता है, स्क्वायर में भी काम करता है, सभी में काम करता है। बताइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, फटाफट से बताइएगा। चल शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, फटाफट शाबाश बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो बोले भाई, बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। तो 35 का क्यूब प्लस में 10 का क्यूब। अब देखो कुछ बच्चे पेपर में जिनको नॉलेज नहीं होगी ना, उनको लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाओ और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है विपिन कुमार जी, बहुत, विपिन सिंह बहुत अच्छी बात है भाई, आपको मैथ समझ में आता है, आप हमारी क्लास में आते हैं, लेकिन बार बार एक ही कमेंट मत करो, है ना। नहीं तो हमारी टीम देखो यार कुछ ना कुछ एक्शन ले लेती है इस चीज के ऊपर, अगर कोई भी क्लास को खराब करता है ना तो ऐसे मत करो। बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट, इस तरीके से रेगुलर पढ़ते रहिए आप लोग। अब देखो जरा ध्यान से, सर 35 को मेरे को पता है 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 5 और 3 8, और 8 का क्यूब होता है 512। तो 512 का डिजिटल सम बनेगा सर 5 और 1 6 और 2 8, तो इसका डिजिटल सम 8 आ जाएगा। 1 प्लस 0 का मतलब 1 ही बनेगा, और 1 का क्यूब का मतलब 1, तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए। डिजिटल सम क्या बनना चाहिए 9 बनना चाहिए, डिजिटल सम जो है वो 9 होना चाहिए। अब 9 देखते हैं कहां कहां पर बनेगा। सर 5 और 4 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सर 5 और 4 9, ये भी कट गया। ठीक है, 8 3 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 8 3 11 7 18, 18 में 1 प्लस 8, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, कुछ और तो नहीं है ना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सर 8 और 4 12 और 3 15, 15 का डिजिटल सम 6 बनेगा, नहीं होगा। ठीक है, 5 और 4 9, 5 और 4 9, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा बी ऑप्शन। बोलो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, देखो सॉरी सॉरी यहां पर कुछ गड़बड़ हो गया ना, 5 और 4 9, 4 और 4 8, तो ये भी डिजिटल सम नहीं बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अच्छा अभी देखो डिवीजन वाला कंसेप्ट बाकी है। देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि एकदम से सारी चीजें खोल दी जाती हैं, चीजें धीरे धीरे करके निकल के आती है, जैसे जैसे एग्जांपल्स हमारे सामने आते जाएंगे उसी तरीके से मैं आप लोगों को समझाता चला जाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मैंने यहां रखा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में अगर आएगा तो आपको ऐसा लगेगा बॉड मास के साथ जो है ना, बॉड मास। तो बॉड मास का रूल आप सभी को पता है कि सर पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, फिर हम एडिशन को लेके आते हैं, और फिर हम सब्ट्रैक्शन को लेके आते हैं, है ना। तो इस तरीके से काम चलता है। तो एक बार देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को बताते हैं। फटाफट से बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। चलिए शाबाश, बोलो भाई, बताओ जरा शाबाश, क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, फटाफट से बताएंगे।
तो दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिना किसी गलती के, बिना किसी टेंशन के, आराम से करना, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में अगर आए हैं और आए हुए हैं, ये मैंने वहीं से उठाए हैं, ठीक है। लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग डाटा पर, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, बड़े ध्यान से करना एक बार, ठीक है। फिर देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को सही लगाएंगे। फटाफट बताइए, शाबाश। बोलो भाई बोलो, शाबाश। क्या आंसर बनेगा दोस्तों इसका? ठीक है, ध्यान से करना, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, आराम से आपको सॉल्व करना है, लेकिन ये देखना कि ब्रैकेट डिवाइड वाइड कहां पर होगा, ठीक है। चलो शाबाश, फटाफट से बताइएगा। चलो तो चेक करते हैं एक बार, मुझे लगता है सभी लोगों ने इसमें दिमाग लगा लिया होगा। थोड़ा सा अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे करना है काम। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सर देखो, 5 और 2 7 और 2 9, अगर 9 आ गया तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम 9 ही बनेगा, ठीक है। आपको दिख रहा है कि सर 5 और 4 9, तो इसका डिजिटल सम 9 ही बनने वाला है। बोलो क्लियर है कि नहीं भाई? अगर ये बना 5 और 2 7 और 2 9, अच्छा एक काम करो, रुको एक मिनट रुको, देखो 5 2 7 और 2 9 हटा दो, तो यहां कितना बचेगा 6, और 6 गुणा में 4 कितना बनेगा 24, 24 का मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है। 24 का मतलब कितना बनेगा 6 बनेगा, ठीक है। ऐसे करना है ना। 5 2 7 और 2 9, यहां बचेगा 6, ठीक है। और अगर 6 बचेगा तो 6 गुणा में 4 24, 24 का डिजिटल सम 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर ये डिवाइड है, देखो ये डिवाइड है, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करो पहले एक बार जरा, 4 से करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचेगा तो 4 6 24, 6 और 1 7 और 1 8, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 8 आ गया। डेसिमल का कोई यूज नहीं होता, मैंने पहले भी आपको बताया था। अब देखो 25 गुणा में 25 625, 25 गुणा में 25 625 होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर 6 2 8 और 5 13, 6 2 8 5 13, और 13 का जो इकाई का अंक बनेगा वो कितना बने, मतलब डिजिटल सम कितना बनेगा 4। आप 625 का अगर हम देखेंगे तो 625 में आपने बोला सर 6 2 8 5 13, 13 यानी कि 3 और 1 4 हो जाएगा, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। आप ऐसे भी कर सकते थे सर 5 और 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 गुणा में 7 49, 49 में अगर आपने 9 हटा दिया तो डिजिटल सम फिर दोबारा से 4 आ जाएगा। तो कैसे भी काम कर सकते हैं, कैसे भी काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डिवाइड, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, सर 6 और 3 9 हो जाएगा, 2 और 1 कितना बचेगा 3 बचेगा माइनस में, ठीक है। 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 9 ही बनने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, 3 को इससे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1, 1.1 का मतलब इसका जो डिजिटल सम आएगा ब्रैकेट में, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसके बाद देखो सर 5 और 4 अगर 9 हो गया, 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9 ही मिलने वाला है, आपको 9 ही मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर अगर आप देखेंगे, अगर इसके देखो ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 9, ये कट जाएगा, प्लस और माइनस 9 अंदर कट जाएगा आराम से। इसके बाद यहां पर ये 3 है और ये प्लस का 2 है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो यहां पर 5 लिख दो, ठीक है। 3 और 2 5 और बाहर माइनस का साइन है। उसके बाद आपने बोला सर 8 और 6 14, 14 में से जो 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5, तो फाइनली इसका डिजिटल सम जो है वो आपको क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। बात समझ में आ गई? फाइनली इसका डिजिटल सम क्या बन रहा है 5 बन रहा है। अब 5 चेक करो सर, 8 और 2 10 और 2 12, सर 12 का डिजिटल सम कितना होगा 3, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद 8 2 10, 10 2 12 और 2 14, 8 2 10, 10 2 12 2 14, डिजिटल सम 5 बनेगा, ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे चेक करते हैं, 9 कट गया, 3 और 3 6 और 2 8, इसका डिजिटल सम 8 है, नहीं बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें सर 2 2 4 और 5 9, तो इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। स्पष्ट है कि आपके आंसर का जो है ऑप्शन नंबर सी पे जाके मैच कर रहा है। बोलो भाई मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए, शाबाश। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में दिल बना के भेज दीजिए, प्यारे प्यारे हर्ट्स बना के भेज दीजिए कि सर क्या कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा एकदम बिल्कुल, अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को उड़ा डालेंगे तो।
बोलो मेरे भाई, सभी को समझ में आया कि नहीं? बढ़िया है। लाइक कर देंगे एक बार जितने बच्चे भी क्लास में हैं, और सेशन को एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने सभी प्यारे दोस्तों के साथ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को मैं ले जाता हूं। ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराना चाहूंगा, और थोड़ा सा मैं इसमें एक आप लोगों को एक नॉलेज भी दूंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे चीज़ों को अभी पूरा अब खुल के आएंगी चीज़ें निकल के। ठीक है, अब चीज़ें खुल के आएंगी, क्योंकि मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट अब बिल्कुल निचोड़ने वाला हूँ बढ़िया तरीके से, और यहाँ पर क्या गलती होगी वो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या गलती आप लोग करते हैं, और एग्जाम में पूरी चीज़ों को देखो, जो बच्चा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़ता है ना, उसी को ही सिलेक्शन का हक है। मैं अपनी क्लास में ये मानता हूं, बीच में आने वाले बच्चों को ना तो समझ में आएगा और ना ही वो मेरी बात को कैच कर पाएंगे, लेकिन इतना भी गारंटी है कि अगर किसी ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी क्लास देख ली, तो ये भी बोलता हूं कि गारंटी है आप लोग कहीं पे भी जाके पढ़ ले, कंसेप्ट आपका बिल्कुल बेस्ट क्लियर होगा अगर इस क्लास को अटेंड कर लेते हो तो। बताओ मेरे भाई क्या आंसर बनेगा इसका, शाबाश, फटाफट से बताओ, बोलो। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन को हिंदी में भी दिया करिए। अब इस क्वेश्चन को हिंदी में देने का क्या रीजन है, बताओ जरा एक बार। अरे भाई कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ भी लिखने से पहले थोड़ा दिमाग लगाया करो कि क्या बोल रहे हो, है ना। अब मैं आपके सामने डिवीजन, है ना, चलो, डिवीजन जो है आप लोगों को बताने वाला हूं कि डिवीजन का रूल क्या होता है। देखो पीछे मैंने आपको बताया था कि जो डिवीजन होगा, जो डिवीजन होगा उसका रूल क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बहुत प्यारी सी बात समझने को मिलेगी, जिसका आंसर मैं देखूंगा कितने बच्चे मुझे बताते हैं। ठीक है, चलो, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। चलो फटाफट से बताइएगा। चलो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को सही निकालते हैं। अब आइए और इस क्वेश्चन के आंसर तक चलने की कोशिश करते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सर, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, और 11 का इकाई जो डिजिटल सम बनेगा, बनेगा 2। 2 में 7 की गुणा करेंगे, 7 दूनी 14। 2 में 7 की गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, लिख दूं आराम आराम से क्या। चलो ये 7 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम कितना बनेगा, 8 और 3, 11 की जगह 2, 7 दूनी 14, 14 का मतलब 5। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 11 से भाग लगाएंगे सर, 11 चौक 44 और 11 पंजे 55, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। तो इसका डिजिटल सम 9 आ जाएगा। 9 को किसी भी नंबर से गुणा करेंगे डिजिटल सम 9 ही होता है। 9 को किसी भी नंबर से गुणा करेंगे डिजिटल सम 9 ही होता है। आगे देखते हैं सर, 3 को इससे भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि 2 और 1 3, इसका डिजिटल सम 3 आ जाएगा। ऑफ आपको पता है कि बॉड मास के रूल के हिसाब से ऑफ को पहले सॉल्व करते हैं, तो सर 9 यहां से कट जाएगा, 9 कटने के बाद 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 35 का डिजिटल सम 8 हो जाएगा, माइनस 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, प्लस डिवाइड बाय ये 2 है। 2 को इससे भाग करेंगे, यहां पर 2 को इससे भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, 2 को इससे भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा आपके पास, 3 और 3 6 और 2 8, प्लस में। ठीक है, उसके बाद यहां बनेगा 5 और 2 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 4 हो जाएगा, माइनस में 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 गुणा में 7, यानी 9 कटेगा, 7 एकम 7, तो इसका डिजिटल सम आपके पास क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। ठीक है, डिजिटल सम कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। आइए चेक करते हैं आगे की तरफ, यहां पर क्या आंसर आने वाला है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सर 8 और 3 11 में से 5 जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। ठीक है, 6 प्लस में अंदर देखो जरा क्या बन रही कहानी, 8 4 12, 12 में से 7 जाएगा 5। ठीक है, 12 में से 7 जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 5, 6 प्लस में 5 हो जाएगा। अब आपने बोला सर प्लस के 9 से माइनस का 9 कट गया। ठीक है, उसके बाद 5 और 5 10 और 6 16, 16 का मतलब डिजिटल सम क्या बनेगा, 7 बनेगा। डिजिटल सम क्या बनेगा, 7 बनेगा। ठीक है, डिजिटल सम क्या बनेगा, 7 बनेगा। अब देखो डिजिटल सम 7 बन रहा है, यहां पर आंसर आपका पॉजिटिव आ गया। ठीक है, यहां पर आपका डिजिटल सम क्या बन गया, बोलो क्लियर है कि नहीं, फटाफट से बताइए एक बार, शाबाश, जल्दी से बताओ भाई। 7 बन गया। अब आपको मैंने एक पीछे एक बात बताई थी, देखो पूरा कंसेप्ट समझना तभी आंसर बनेगा, 7 बन गया।
आपने बोला सर सारे आंसर नेगेटिव में, आपने तो गलत कर दिया, ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि मैंने गलत कर दिया? फटाफट से बताइए, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को मैंने गलत कर दिया है ना? आपको पता है कि रविंदर सर गलत तो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो 9 9, अगर एक नंबर आपका साथ है, अगर एक नंबर आपका साथ है तो दूसरा नंबर क्या बनेगा? माइनस का 2। दूसरा नंबर माइनस का 2 बनेगा, यानी कि माइनस के 2 के हिसाब से आपको देखना है। अगर एक नंबर 7 है, दूसरा नंबर 2 बनेगा, क्योंकि 9 पर साइक्लिसिटी घूमती है। आइए आपको दिखाता हूं गिनती वाला रूल, आपको दिखाता हूं गिनती वाला रूल। 9 पे साइक्लिसिटी घूमती है, 9 एक कम 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो 9 पर साइक्लिसिटी घूमती है। इसका मतलब गुरुदेव अब हमें क्या करना होगा? अब हमें यह देखना होगा कि कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका डिजिटल सम -2 आ रहा है, आता है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका डिजिटल सम -2 आता है? आप बोलेंगे सर -2 जो है वो यहां आता है। एक और एक कितना हो जाएगा? 2 और -2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई? दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है। ठीक है, यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर आपका नंबर पॉजिटिव आता है लेकिन ऑप्शंस आप लोगों के नेगेटिव में है, तो 9 के हिसाब से एडजस्ट करके सेकंड वाले नंबर के हिसाब से आप लोगों को आंसर लगाना है। तो मैंने कहा था ना कि जो शुरू से लेकर एंड तक इस क्लास को देखेगा वही विजेता कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए भाई इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आने वाला है ये भी आपको कुछ सिखा के जाएगा। सर अगर +8 होता तो क्या होता? बहुत बढ़िया, अगर मान लो +8 होता तो आप बोलते सर 9 के हिसाब से अगर ये +8 है तो दूसरा नंबर -1 बनता। अगर मान लो आपका नंबर जो है +5 आता तो आप बोलते सर 9 में से अगर एक नंबर +5 है तो दूसरे का डिजिटल सम -4 होता। यानी कि 9 पर आपको गेम घुमानी है, 9 पर साइक्लिसिटी चलती है, इसीलिए आपका आंसर यहां पर इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन डिवीजन के ऊपर पूरा कंसेप्ट आप लोगों के सामने आने वाला है, क्योंकि एक क्लास के अंदर इतना आपको पढ़ाऊंगा कि आप लोग नेक्स्ट टाइम से कभी भी डिजिटल सम को ढूंढेंगे नहीं। आप बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल डिजिटल सम पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। चलो शाबाश, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? फटाफट बताइए, शाबाश। बोलो भाई बोलो, शाबाश, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? फटाफट से बताइएगा। चलो ठीक है, तो आइए अब देखो पूरी, अब देखो क्लास हमारी बस थोड़ी सी रह गई है, लेकिन इसमें मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि डिजिटल सम का उपयोग कैसे होता है। और यहां पर गलतियां कर सकते हैं आप लोग, इसमें गलतियां कर सकते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से समझना कि कैसे काम करना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा डिवीजन कहां लिखा है। बेटे देखो डिवाइड यहां पर है, एक तो एक डिवाइड आपके पास यहां पर है, ठीक है, और बाकी डिवाइड नहीं, बाकी सब मल्टीप्लाई। दो ही डिवीजन है जहां पर मैंने टिक लगाया है। एक बार फटाफट से बताएंगे, और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताओ। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा इसका, फटाफट बताइए, शाबाश। देखो अब एक काम कर सकते हैं, अगर मान लो आपने क्या करा, देखो मैं आपको समझाता हूं यहां पर कि जो डिवीजन कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि सर डेसिमल वाले केस के अंदर कभी भी अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो डेसिमल वाले क्वेश्चंस में कभी भी आप लोगों का जो डेसिमल है उसका यूज नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कि सर अगर आपके पास कोई नंबर लिखा है 21.25, तो इस पॉइंट को हटा के आप नीचे अगर जीरो करेंगे तो आपका नीचे डिजिटल सम 1 बन रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर कोई नंबर लिखा है 27.5%, तो ये हो जाएगा 27.5 और परसेंट को हटा के नीचे 100 आ जाएगा, तो इसका नीचे डिजिटल सम आपका क्या बन रहा है?
1 बन रहा है। यानी कि हमारा जो टारगेट है, अब मैं आपको डिवीजन का पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से इस चीज को समझ लेना, क्योंकि जो बच्चा क्लास छोड़कर चला गया उसको आधी अधूरी चीजें समझ में आई होंगी, ऐसा मैं पूरा आपको बताता हूं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे इसको कर रहे हैं, एक बार ट्राई कर लो आप लोग, फिर मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा। ठीक है, वो चीज आपको समझनी है, और मैं अलग पेज पे इसलिए लिखूंगा क्योंकि आपको जब इसकी पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर तो आप इसकी रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए मैं अलग पेज पर इस चीज को समझाने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, अलग पेज पर आप लोगों को क्या करने वाला हूं, समझाने वाला हूं। ठीक है, चलो सर प्लीज बता दो कि डिजिटल सम क्या कह रहे हो भाई रश्मि कुशवाहा, क्यों करते हैं बेटा? आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों करते हैं? मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो इसलिए डिजिटल सम करते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि डिवीजन कंसेप्ट क्या होता है। अब एक बार इधर आ जाओ सभी लोग, डिवीजन कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, अगर मान लो कोई भी एक नंबर x है और उस नंबर को आपको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा उस नंबर में ऊपर भी 5 से गुणा और नीचे भी 5 से गुणा करके, ऐसा करने से x को 5 से गुणा करोगे और नीचे बन जाएगा 10, और जब x को 5 से गुणा करके नीचे 10 बनेगा तो डिजिटल सम नीचे 1 हो जाएगा, और जब 1 हो जाएगा तो सीधा सीधा x के 5 में गुणा करके आंसर निकाला जा सकता है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है? बोलो मेरे भाई, इतनी बात समझ में आती है? अगर मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है x के नीचे, मान लो लिखा हुआ है आपके पास 7, अगर पहला, ये रूल समझते जाना, अगर मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है x के नीचे 7 से भाग करना है, तो उस केस में आप 4 से गुणा करके 4 से भाग करेंगे, और ऐसा करने से x को 4 से गुणा करने पर नीचे 7 चौक 28 हो जाएगा, और 28 का डिजिटल सम 10 बनेगा, और जिससे कि आपको x गुणा में 4 नीचे 1 आ जाएगा, तो फिर फाइनली आपको x को 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये चीज याद रखनी है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी उसी हिसाब से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बताइए फटाफट, शाबाश, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, क्लियर हुआ कि नहीं? अगर हम बात करें सर x के बटे में अगर 2 है तो 5 से भाग करते हैं, x के बटे में अगर मान लो कोई नंबर 5 है तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 2 से गुणा करेंगे, नीचे 10 बन जाएगा, और 10 का डिजिटल सम 1 होता है, इसलिए यहां पर 2 से गुणा करते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर मान लो कोई नंबर x है और नीचे क्या लिखा हुआ है भैया, 8 लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो इसको अट्ठू अट्ठू 64, आए हाय क्या टेबल है, अट्ठू अट्ठू 64, बोलो भाई सभी मेरे साथ, सर 8 गुणा में 8 64, 64 का मतलब 10, और 10 का डिजिटल सम 1 होता है, तो इसलिए उस नंबर को 8 से गुणा करते हैं। तो क्या ये रूल आपको समझ में आए? फटाफट से बताइए मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बताइए, शाबाश। अब जाना नहीं है क्लास छोड़कर, अगर किसी भी बच्चे ने क्लास छोड़ दी तो पूरा डिजिटल सम एकदम बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम घूम जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बड़े ध्यान से आपको समझना है यहां पर कि x बटे अगर 8 है तो 8 से गुणा करके 8 से भाग करना है। अगर मान लीजिए कोई नंबर 5 है तो 5, अगर 2 है तो 5 5 से गुणा करके उसको 5 से गुणा करके समझना है। अगर मान लीजिए x की वैल्यू नीचे 7 है तो 4 से गुणा करके 4 से भाग करके नीचे 10 बना देना है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ठीक है, 5 और 4 गुणा क्यों करेंगे? गुड़िया वर्मा, नीचे 1 बनाना है, डिजिटल सम 28 का कितना बनता है, 10, और 10 का मतलब 1 होता है, नीचे यहां पर 1 है, अगर मैंने यहां पर 10 बनाया तो 10 का डिजिटल सम 1 बनेगा, 8 गुणा में 8 64, 64 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, तो डिजिटल सम 1 आ गया, इसलिए 1 करते हैं। बात समझ में नहीं आती क्या तुम लोगों को? बताइए फटाफट से, बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बात समझ में? अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने जो आने वाला था, जिसमें काफी सारे बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, तो यहां पर आप लोगों ने गलती कर दी होगी। अब आइए और मेरी बात को समझना कि सर क्या काम है। ठीक है, आइए मैं समझाता हूं, आप लोगों को ध्यान से देखना। ठीक है, चलो अब देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर यहां पर देखो 955, तो अगर ये 955 है तो 955 में 5, अगर मैं इसको 2 से गुणा करूंगा, 2 से भाग करूंगा तो नीचे 1 हो जाएगा, आप बोलेंगे जी सर माइनस का। ठीक है, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, प्लस में 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1, और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो इसका तो 9 ही बनने वाला है माइनस में। ठीक है, पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं एक बार। देखो, अगर मैं बात करता हूं सर यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 9 है, ठीक है, तो 9 का डिजिटल सम तो यहां से 9 ही बनने वाला है, 9, और 9 को किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो इसका डिजिटल सम 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका डिजिटल सम क्या बनेगा, 9 बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो,
देखो यहां पर मैंने 5 को 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, नीचे 10 यानी कि 1 हो गया। अब ये 9 है, अगर 9 को किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो सर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि सर यहां पर डिजिटल सम 9 ही बनने वाला है, क्योंकि देखो एक काम करते हैं, रुको 1 मिनट, ये 955 है ना, देखो ऐसे करो, ये कितना है 955, 955 गुणा में 2, 9 कट गया, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, सॉरी 5 और 5 10 हो जाएगा, और 10 दूनी 20, तो 20 सॉरी 2 बनेगा भाई इसका डिजिटल सम। इट्स अ मिस्टेक, अच्छा हुआ पहली पकड़ में आ गई, नहीं तो गड़बड़ हो जाता मामला। ठीक है, देखो आपने बोला सर 5 और 2 10 हो गया, यानी कि 9 कट गया, 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 गुणा में 2 यानी कि डिजिटल सम 2 आएगा। पहली पकड़ में आ गई, देखो यही स्टेप मेन है, अगर यहां गलती होगी तो सारा क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सर इसका मतलब हो गया 6 चौक 24, और 24 का डिजिटल सम कितना बनेगा 6 बनेगा। प्लस में यहां पर 9 का 9 लिख दो, है ना, 9 आ गया, यहां से 9 आ गया था ना, कैसे आया था 9, कहां से लिखा था मैंने 9, एक बार देख लू दोबारा से, क्या 5 और 1 6, और 2 और 2 4 24, और यहां पर अगर हम बात करें तो 6 और 4 10 का 1, 9 एकम 9। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, इसमें देखते हैं, तो सर ये 6 था, गुणा में 8 7 15, 15 का मतलब कितना हो जाएगा, 15 का मतलब 5 और 1 6, 6 6 36, 6 गुणा में 6 36, और 36 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा प्लस में। अब अंदर चलते हैं, ठीक है, अब देखो 7 है, देखो 49 को अगर आप 7 से भाग करेंगे तो आपको 4 से गुणा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि सर नीचे 7 चौक 28 बनेगा, और 28 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा, तो ऊपर हम क्या करेंगे सर 9 को हटा देंगे, ठीक है, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और 16 का डिजिटल सम कितना आ रहा है 7 ही आ रहा है, 16 का डिजिटल सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है, और अगर आप 7 को 7 से भाग करते तो आपको 7 ही मिलता, प्रूफ भी कर दिया मैंने इस बात को। ठीक है, देखो अगर आप 7 को 7 से भाग करेंगे 7 ही आएगा, नहीं तो आप देखेंगे अगर 4 से गुणा 4 से भाग किया, 7 चौक 28 का 1, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सर कितना बनेगा, 9 कट गया, 4 चौक 16, 16 6 और 1 7, तो डिजिटल सम 7 ही बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखो 9 कट गया, 7 दिया 21, 21 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 गुणा में 6 48, 48 का डिजिटल सम 8 और 4 12, 48 का डिजिटल सम 8 और 4 12, 12 और 2 और 1 3, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 3 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सर 6 और 4 10, और ये कितना बनेगा 3, तो 1 गुणा में 3, तो यहां पर मैं इसको नीचे लिख दूं 7 प्लस में 3 माइनस में 3, उसके बाद ब्रैकेट में आ जाएंगे। ठीक है, ये प्लस में ब्रैकेट में आएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट में आएगा, तो ये कितना बनेगा 6 4 10 यानी कि 1, और ये गुणा में 3 माइनस का। अब देखो ऑफ है, तो 4 और 3 7 और 3 10, 1 5 और 1 6, तो इसका डिजिटल सम 6 बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन करना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, अब देखते हैं भाई। ठीक है, तो आपने बोला कि सर यहां पर 6 चौक 24, तो ये आपका कितना हो गया, ये 2 बन गया, 4 और 2 ये कितना आ गया 6 आ गया, ये प्लस का 9 है। ठीक है, लास्ट में ये माइनस का 9 आ गया, फिर यहां पर प्लस में 7 आ गया, प्लस में 3 माइनस में 3, और अंदर का माइनस का 3 आ गया। ठीक है, इसको अभी सॉल्व करके रखेंगे यहां तक। ठीक है, अब देखो प्लस के 9 से माइनस का 9 कट गया, ये कितना बनेगा माइनस का 4, ये माइनस का 4 आ गया, ये प्लस के 3 से माइनस का 3 कट गया, 7 और 3 कितना हो जाएगा 4, यानी 4 और 4 कितना हो गया 0, तो डिजिटल सम मेरे भाई 0 आ रहा है, डिजिटल सम 0 आ रहा है। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां पर 0 बन रहा है, देखो 0 बने 9 बने या -9 बने, एक ही बात है, 0 बने 9 बने या -9 बने, एक ही बात है। ठीक है ना, क्यों समझ पता है आपको ऐसा क्यों होता है, बोलो ऐसा क्यों होता है बाबू, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर 0 हो 9 हो या -9 हो, तो इसका मतलब साइक्लिसिटी रिपीट कर रही है। तो बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन में कितने बच्चों ने आंसर सही लगाया था, फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा। अब चेक करते हैं, सर 9 9 है कट जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 का डिजिटल सम कितना बन रहा है यहां पर 9 और 1 10 यानी कि माइनस का, ये तो 1 आ रहा है, ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 6 4 10, और 10 और 7 17, 17 का डिजिटल सम कितना बन रहा है 8, ये भी नहीं बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें सर 9 9 कट गया, 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 7 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, 9 कट गया, 6 4 10 और 8 18, 18 8 और 1 9, आ गया जी आ गया, आ गया जी आ गया, डी ऑप्शन आ गया। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं, तो डी ऑप्शन मेरे भाई इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो आपका आंसर देखो 0 आ रहा है, आप बोलोगे 0 तो नहीं आ रहा, तो बता तो दिया 0 आए 9 आए
या माइनस का 9 आए, दैट विल बी द सेम, दिस इज द सेम। बोलो क्लियर है कि नहीं? सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, समझ में आई आपको मेरी बात या नहीं आ रही है? बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फटाफट से बोलो जरा, एक बार लाइक कर दो सेशन को, दिल बना के भेज दो। सर क्या कंसेप्ट बता दिया है, मतलब डिवीजन हो, मल्टीप्लाई हो, गुणा हो, भाग हो, कुछ भी हो, उड़ा देंगे, फोड़ देंगे। डिवीजन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इस बात को बड़े ध्यान से समझना, जो बात मैंने आप लोगों को यहाँ पे, देखो पीडीएफ जरूर मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, उसको जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको बता दी। डिवीजन कंसेप्ट कहाँ बताया था यार मैंने? पीछे बताया था क्या? पीछे लास्ट में, अच्छा हाँ ये रहा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, ये देखो 7 गुणा में 4, ये बताया था ना, 7 गुणा में 4 28, 28 का नीचे, तो इसका यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलो शाबाश, क्लियर हो गया सभी को? एक काम करो, जरा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। ये देखो ऐसे क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे आप लोगों ने ना, बैंक वैंक के पेपर में, रेलवे, LIC है ना, और ये ग्रुप डी के जो एग्जाम्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भर भर के देखे होंगे आप लोगों ने। कैसे निकालोगे जल्दी से बताइए फटाफट, शाबाश बताओ जरा, बोलो भाई बोलो। कह रहे डीजे वाले बाबू गाना बजा दे, मजा आ गया। चलो तुषार जैन जी, बिल्कुल बताऊंगा भाई, उसका भी बताऊंगा, 6 का कंसेप्ट बताऊंगा आपको, तुम टेंशन मत लो, पढ़ते रहो पहले बढ़िया तरीके से। पहले आप लोग बताओ भाई इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइएगा, बताओ क्या आंसर बनेगा इसका, शाबाश। चलो तो एक बार देखते हैं भाई इस क्वेश्चन के आंसर को कितने बच्चे यहां पर निकालते हैं और क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। सबसे पहले आप बात करेंगे सर, यहां पर 9 से 9 कट जाएगा, 8 और 1 9, तो 9 बचेगा माइनस में, 8 और 1 9 कट गया, 7 5 12, 12 का डिजिटल सम कितना बनेगा 3, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 9 3 12 का मतलब 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, बराबर में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 2 6 और 1 7, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहां पर देखें डेसिमल से कोई मतलब नहीं है सर, 5 और 4 9 हो गया, 7 और 1 8, 8 गुणा में 8 64, 64 का मतलब 6 4 10, तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1। बोलो क्लियर है कि नहीं? डिजिटल सम 1 हो जाएगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। तो ये प्लस के 3 से माइनस का 3 भी कट गया सर, यहाँ बचेगा 9, और 7 और 1 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब एक्स का मान 1 हो गया भाई, एक्स का मान 1 हो गया। अब ये बताओ कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका आंसर 1 होगा, ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका आंसर 1 होगा, जल्दी से बताओ जरा फटाफट से, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका आंसर क्या होगा 1 होगा। अब आप ये बोलेंगे सर एक जो है 3 और 3 6 बन रहा है, 4 और 3 7 बन रहा है, 8 और 3 11 का डिजिटल सम 2 बन रहा है, 5 और 3 8 हो रहा है। तो अगर अगर मान लो x का मान अगर मान लो x का मान 1 आ गया, तो भाई यहाँ 9, 9 में अगर कोई दोस्तों वैल्यू अगर 1 है तो दूसरी वैल्यू 8 नहीं होनी चाहिए? बोलो, अरे भाई बताइए, अगर मान लो x का मान 1 आ गया तो 1 तो नहीं दिख रहा, तो अगला मान 8 बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि 9, 9 हमारा क्या है, 9 हमारा टाइगर है, 9 हमारा इस फिल्म का हीरो है, कुछ भी हो जाए लास्ट में हीरो ही जीतता है, इसलिए हीरो जीतेगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताइए हीरो है कि नहीं, इसलिए हमने बोला 9 हमारा हीरो है, 9 हमारा कौन है, टाइगर है, तो टाइगर जिंदा है। अभी देखो मैंने क्लास की शुरुआत भी टाइगर से की थी, इसलिए टाइगर जिंदा है। बोलो भाई बात समझ में आती है सभी लोगों को? ठीक है भाई, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर आपकी क्लास कितने बजे होती है, तो बेटा रोज हमारी क्लास जो है, रोज हमारी क्लास सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी क्लास जो है वो सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है। तो इस तरीके के प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स, इस तरीके के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन समझने के लिए आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बोलो मजा आ गया सभी को? चलो तो आई होप, मुझे लगता है सभी मेरे प्यारे दोस्तों को आज की क्लास मस्त जबरदस्त और तंदुरुस्त लगी होगी। अब मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क रख के जा रहा हूं भाई, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क रख के जा रहा हूं,
और मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल जरूर बताना। और भाई 200 कमेंट का टारगेट है, कम से कम भी 200 कमेंट्स इस वीडियो के नीचे आने चाहिए। और इस तरीके के मैथ्स के और भी खतरनाक कॉन्सेप्ट्स के लिए, इस तरीके के और भी खतरनाक कॉन्सेप्ट्स के लिए आप मेरी क्लासेस को रोजाना ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 9 बजे। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? भाई लिखा तो है ऊपर रविंदर सर। आप YouTube पे सर्च करेंगे मैथ्स बाय रविंदर सर, आपको हम दिख जाएंगे। ठीक है, और आपको हमारी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो कमेंट करके बताइए आज की क्लास कैसी रही, सभी को मजा आया पढ़ने में, सभी को जबरदस्त लगी क्लास, फटाफट से बताइएगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर क्लास एंड थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स। आप सभी को एडवांस में रिस्पॉन्स मुझे पता है कि आप 200 कमेंट्स जरूर इस वीडियो के नीचे डालेंगे। हर एक बच्चा अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम करिएगा, क्योंकि इतने बच्चे तो क्लास के अंदर रेगुलर जुड़े रहे, कुछ बच्चे आए कुछ बच्चे चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर सेशन को एक बार लाइक का बटन दबा देना है आप लोगों ने। और जिन बच्चों को हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है वो क्या करेंगे, इस टेलीग्राम बार कोड को आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को मोबाइल से इसको स्कैन कर लेना है। तो इस क्लास की जो पीडीएफ है इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती है, और मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशंस आपको इसी सेम टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। कल सुबह 9 बजे हम नंबर सिस्टम को पढ़ा रहे हैं, तो कल नंबर सिस्टम की अगली क्लास होने वाली है। और आई होप सभी लोगों को आज की क्लास मस्त जबरदस्त और बढ़िया लगी होगी। ठीक है, तो ठीक है भाई, चलिए चलते हैं। और क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं देखूंगा कितने बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किए। कल उनके नेम जो है हम डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर, कि कितने बच्चों ने लास्ट तक एंड तक क्लास को देखी और कितना उनको मजा आया। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।